हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हम पहुंच चुके हैं निचितपुर 1, जो कि कतरास धनबाद में पड़ता है। और मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक आंगनबाड़ी केंद्र है। और इस आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर घुसा हुआ है बहुत ही खतरनाक सांप, जिसको हम लोग कहते हैं रसल स्वाइपर। होता यूँ है कि जैसे ही यहाँ की जो सेविका हैं श्रीमती नीतू देवी जी, वो जैसे ही यहाँ पे इंटर करती हैं बच्चों के साथ, तो ये सांप इस कोने से बैठकर बहुत कस कस के प्रेशर कुकर के जैसा फुफकारने लगता है। सभी बच्चे और मैडम डर से बाहर चले जाते हैं। गांव में ये खबर पूरी तरह से फैल जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ भीड़ जमा हो जाते हैं और फिर मुझे कॉल किया जाता है। मैं मौके पर पहुँचता हूँ और इस सांप को सबसे पहले सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करता हूँ। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो इतने भीड़ को पहले कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले लोगों को बाहर करना पड़ा। कुछ लोग अंदर ही रह गए। देखिए लोगों में किस तरह से कौतूहल बना हुआ है, क्योंकि सभी कोई सांप के नाम से डरते हैं। सांप को ऐसा एक जीव मानते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं कि सांप शायद काट ले तो इंसान का जान जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि हमारे जो पर्यावरण में मिलने वाले सांप है उसका 90% का तो जहर होता ही नहीं है। बाकी जो 10% है उसमें से भी कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनके काटने से इंसान का जान जाता है। बाकी आप समझ ही सकते हैं कि वो बहुत ही माइल्डली वेनेमस होते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर स्नेक सेवर या जो भी लोग पर्यावरण और सांपों को बचाने के बारे में सोचते हैं, इस तरह से जो मैंने चप्पल पहनकर इस सांप को रेस्क्यू करने के लिए गया, आप कतई ना करें। मैं ट्यूशन्स के लिए जा रहा था, उसी समय कॉल आया कि सर आपको तुरंत रेस्क्यू करना है, तो मुझे चप्पल के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन दिखा नहीं, इसीलिए मैंने चप्पल पहन कर ही रेस्क्यू किया, जो कि काफ़ी रिस्की है। ऐसा आपको नहीं करना है। ये सांप है रसल स्वाइपर, जिसको हम लोग बोलते हैं चेरचंदा, बंगला में बोलते हैं चंद्रबोरा, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम हुआ डिबोया रसेली। ये भारत का 4 जहरीले सांपों में से सबसे ज्यादा जहरीला है। इसका जहर होता है हीमोटॉक्सिक, यानी कि ये खून को खराब करता है। अगर ये काटे तो आपका चांस है, अगर आप इलाज नहीं कराएगा तो 90 से 98% चांस है कि आपका मौत हो जाएगा। अगर ऐसे मौत नहीं हुआ तो आपका किडनी फेल हो जाएगा, खून खराब कर देता है। किडनी फेल हो जाएगा, आँख से, मुँह से, नाक से, पेशाब के रास्ते से खून आना शुरू हो जाएगा। जहाँ काटता है वहाँ कभी भी आप कस के मत बांधिए सांप में। ये सांप जहाँ काटता है वहाँ का पूरा मसल्स वगैरह को, टिश्यूज वगैरह खराब कर देगा, फुला देगा पूरा। इसलिए जब ये काटे तो कोई भी ओझा के पास नहीं जाना है। अगर आप ओझा के पास जाइएगा तो 4 कंधा का बोझा बनिएगा, समझ में? क्योंकि जितना समय आप गवाइएगा उतना शरीर गांग आपका खराब होगा। जितना जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल जाइए, एंटीवेनम लीजिए, तब आपका जान बचेगा। आप कोई भी सांप काटे कभी भी रिस्क मत लीजिए ओझा का। पहले आप हॉस्पिटल जाके इलाज कराइए, उसके बाद में ओझा से कंसल्ट कर लीजिएगा कि हाँ अब बाजबो कि नहीं बाजबो तो मंदिर पड़ दे, ठीक है। फिर सबसे पहला बचने का जो इंजेक्शन है वो डॉक्टर ही दे पाएगा, ठीक है। और ये जैसे आंगनबाड़ी में घुसा था, अगल बगल में थोड़ा सा सफाई करवा लीजिए मैम। और रूम का जितना अंदर में जगह है सब में नेफ्थलीन बॉल थोड़ा दूर में दे दीजिए। नेफ्थलीन बॉल कहाँ मिलता है? फिनाइल गोली, हाँ वो दे दीजिएगा तो क्या घुसेगा नहीं, क्या घुसने का जगह इधर सही है। हाँ उसको दे दीजिए तो आगे का रिस्क नहीं होगा। ये तो खैर बनाइए कि आप लोग देख लिए, नहीं तो ये बाइट करता है बहुत तेजी से, एकदम इलेक्ट्रिसिटी के जैसा एकदम पूरा बाइट करके निकल जाएगा। ये शरीर को मोड़ के इस तरह से रहता है और जैसे ही जरूरत पड़ेगा तो 1 मीटर से ज्यादा दूर तक छलांग लगा काट देगा ये। और इसका दांत भारत में पाए जाने वाले जितने भी जहरीले सांप है उसमें सबसे लंबा है, यानी कि दांत घुस ही जाएगा बॉडी के अंदर इसका दांत। और आगे का दांत फिर पीछे दांत इसका रेडी रहता है। एक दांत टूटेगा तो फिर पीछे से फिर 1 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह के बाद दांत आके रेडी हो जाएगा काटने के लिए। तो सांप को हल्के में मत लीजिए और सांप को मारिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में लोग मनसा पूजा किए, और मनसा पूजा अभी करने का जो मकसद है वो यही है कि इसी समय पे सांप बहुत ज्यादा निकलता है, और लोग अगर इसको अगर मारते चले जाएंगे तो इसका जनसंख्या पूरी तरह से घट जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र जो है इकोसिस्टम वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हर जीव का बचे रहना जरूरी है। सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद अब हम लोग चले हैं इसे सुरक्षित रिलीज करने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी भारी बारिश हुई है पिछले कई दिनों से और चारों ओर पानी ही पानी है। हम लोग किसी तरह से इस जगह पे पहुंचे हैं इसको रिलीज़ करने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया है पूरा चारों ओर, और कुछ लोग भी हमारे साथ आ गए हैं कि कहाँ पे हम लोग रिलीज़ करते हैं, क्या करते हैं, ज़रा देखने के लिए। देखते हैं, मेरे साथ शिवराम जी और जानिक जी भी हैं और साथ में कई स्थानीय लोग भी हैं। अब देखिए ये है, अभी आंगनबाड़ी से हम लोग निश्चितपुर से इसको रेस्क्यू किए थे। बच्चे लोग काफ़ी डरे हुए थे। कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग इसको मार क्यों नहीं देते हैं, ये इतना खतरनाक चीज़ होता है, जहरीला होता है। मैं कहता हूँ इंसान से बड़ा खतरनाक तो कुछ नहीं है, तो क्या हम लोग को ही मार देना चाहिए। इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।